जय भरत। सवाल है, किसी ने मेरे को याद किया है उसका जीवन में, मेरा काम को हो, मेरा बोलने वाला जो ज्ञान है उसको, ये दोनों चीज यदि वो याद किया है, क्या ये सफलता है? ये सवाल है। इसका ऊपर थोड़ा गहराई से सोचना, क्योंकि ये सोचने का विषय है। अरे सोचो, सोचने के लिए आपको ये दिमाग मिला है। जितना आप सोचोगे उतना आप आगे जाओगे। आप एक व्यक्ति का जीवन को परिवर्तन करने के लिए आपको याद कर रहा है। आपका काम या आपका ज्ञान, ये दोनों यदि एक व्यक्ति आपको याद कर रहा है, उसका कोई भी समय में, अच्छा समय हो या बुरा समय में, तो आप समझना ये जो संसार का जो समुद्र है, इस समुद्र में आप थोड़ा एक बिंदु कोई दूसरे का काम में आया है आपका, और ये सफलता है। आपको जीवन मिला है खाली खा के सो के, जन्म लेना, फिर खा पी के दुनिया छोड़ के चल जाना। अरे ऐसा कुछ आपको, ये जो ऐसा आप कुछ कर रहे हो ना, आपका जीवन भर मैं कुछ कर रहा हूं, ये जो आप बोल रहे हो ना मैं कुछ कर रहा हूं, यही सबसे बड़ा गलती है। आपका जीवन कुछ करने के लिए नहीं मिला है आपको। आपका जीवन मिला है आपको बेहतर काम करने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए, जो खुद को जान के खुद को मुक्ति की तरफ लेना, सत्य की तरफ लेना, कृष्ण की तरफ लेना, राम की तरफ लेना। और ये जो जीवन है ना, जो मुक्ति की तरफ आपको लेना है, और ये पूरा प्रक्रिया है, एक ही प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया पूरा जीवन भर आपका चलेगा। जो बोलता है मैं खुद को मैं मुक्त कर चुका हूं, वो असल में कुछ अभी मालूम नहीं है उसको। वो आध्यात्मिक का हिसाब से, आध्यात्मिक का जो पहला सीढ़ी है वही उसी में वो अटक गया है। पहला सीढ़ी का पास आने का दूर है, सीढ़ी बहुत दूर है, अभी उसको पता भी नहीं है आध्यात्मिक का सीढ़ी चढ़ने के लिए। आपको जो जीवन मिला है ना, खुद को जानो। ये जो 24 घंटा है आपको मिला है, उसको आपका बेहतर करने के लिए, आपको, दूसरे को नहीं, आपको पहले बेहतर करो। आप यदि खुद एक बेहतर इंसान हो जाओगे तो आप वो बेहतर काम कर पाओगे, और समाज को यानी ये संसार को बेहतर इंसान चाहिए जो इस पूरा इस संसार का रक्षा कर पाए। ये प्रकृति, आज जो ये प्रकृति का हालत है ना, ये सबसे बुरा हालत है। इतना बुरा हालत कभी नहीं हुआ था। आप ये जो जीवन मिला है ना, आप सोच रहे हो अभी मेरे को बहुत टाइम है, अभी खा पी के मस्त करो, मांस खाओ, चिकन खाओ, सब कुछ खा के खाली ठूसना है और पड़े रहना है। यही करने के लिए आपको जीवन मिला था। एक सेकंड में आपका साथ क्या होगा, आने वाला एक सेकंड में आपको पता नहीं है कब आपका सांस रुक जाएगा, आपको पता नहीं है।
इसीलिए एक एक सेकंड वेस्ट मत करो। एक एक सेकंड सही में लगाओ आपको बेहतर करने के लिए, आप मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए। मुक्ति की तरफ ले जाने का मतलब है खुद आपका ऊपर हमेशा हर वक्त ध्यान रखना। आप जो कर रहे हो क्या ये आपको मुक्ति की तरफ लेता है? ये आपको आत्मा जो है वो आत्मा के करीब लेता है, सत्य के करीब लेता है, राम के करीब लेता है, कृष्ण के करीब लेता है या नहीं? हर वक्त हर एक सेकंड में आपका ऊपर ध्यान रखना। नहीं तो ये जो संसार का विषय वस्तु है उसी में आप फंस जाओगे। और ये जो मांस मछली यही सभी खा के, खाली खा खा के एक दिन आप खुद इधर से छूट जाओगे, इधर से चला जाओगे, कोई दूसरा व्यक्ति का काम में कभी नहीं आओगे। अरे दूसरा व्यक्ति का काम में आओ, दूसरा व्यक्ति कोई आपको याद करे, जो पहले शुरू में बोला था, उसका अच्छा समय में या बुरा समय में, आपका काम को या आपका ज्ञान को या आपका पूरा जीवन यात्रा को, ऐसा जीवन जियो। कल क्या होने वाला छोड़ो, आज जो समय मिला है आपको, आज में जियो। अतीत को भूल जाओ, भविष्य का चिंता मत करो। भविष्य का ज्यादा चिंता करोगे तो आज में जी नहीं पाओगे, और अतीत का ज्यादा चिंता करोगे तो अभी जो काम है उसको ठीक से कर नहीं पाओगे। वो आपको हमेशा आपका दिमाग को हलचल करेगा, आपको व्यतिग्रस्त कर देगा, आपको झंझोर कर देगा, आपको रोकेगा। इसीलिए एक एक सेकंड तो जियो यार, एक एक सेकंड यदि आप जियोगे, आपके लिए जो मुक्ति की तरफ लेके जाता है आपको खुद को। मुक्ति क्या मालूम है ना? सत्य की तरफ लेना, राम की तरफ लेना, कृष्ण की तरफ लेना, आत्मा की तरफ लेना। आत्मा को, सत्य को, एक ही है। आप ये जो झूठ का बहुत चीज पकड़ के रखे हैं ना, इसीलिए आपको ये सभी रोक रहा है। अभी मेरे को नौकरी लगा है, अभी तो मेरा शुरुआत है, आगे प्रमोशन होगा और बड़ा पोस्ट आएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। आपका जो ये कामना है ना, ये जो इच्छा है, ये कभी खत्म नहीं होता है। आज तक जितना भी आपका आसपास में कोई व्यक्ति को घेरा, इसे देखो जो इस संसार का विषय वस्तु को भोगने के लिए कोशिश कर रहा है, उसका जीवन से अंतिम तक, शुरू से अंतिम तक उसका जीवन में, जो पूरा जीवन यात्रा में, वो कभी खुश नहीं होगा। और हम जो जीव है ना, हर एक जीव वो खुशी में रहना चाहता है, यानी आनंद में रहना चाहता है। और ये जो जीव है वो आनंद स्वरूप है, आत्मा जो है वो आनंद स्वरूप है। इसीलिए जीव को आनंद स्वरूप बोला गया है। और आप आनंद में तभी रहोगे जब आप खुद को मुक्त करके मुक्ति की तरफ लेके जाओगे। इस शरीर का भाव में यदि जियोगे तो आप संसार का विषय वस्तु को भोगने के लिए खाली प्रयास करोगे। शरीर में जियो, हम तो शरीर में जिएंगे, लेकिन आपका जीवन में सत्य, राम, कृष्ण, आत्मा की तरफ लेके जाना है। जिस दिन आप शुरुआत कर दोगे खुद को सत्य की तरफ लेके जाना, ये जो झूठा दुनिया आप बना के रखे हो खुद के लिए, यही आपका पीड़ा है, यही आपको बेड़ी में बांध के रखा है। ये आपको कभी जीवन में, ये बेड़ी आपका टूटेगा नहीं और आप कभी खुद को मुक्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि दुनिया जो है ना, एक एक सेकंड में बदलता है।
आप जो जगह में रहते हो, आप जो घर कल देखा होगा, कुछ दिन का बाद, कुछ महीना या कुछ साल का बाद उसका डिजाइन चेंज हो जाता है। उस घर को तोड़ के नया घर और एक नया डिजाइन का बन जाता है। फिर आपका मन में वो नया डिजाइन घर आपका कामना में आता है, मेरे को भी ऐसा करना है। इसलिए जो संसार का विषय वस्तु है ना, हर एक सेकंड में बदलता है। इसलिए आप कभी इस संसार का विषय वस्तु को यदि आप पकड़ोगे तो आप कभी खुद को बदल नहीं पाओगे, फंस के रह जाओगे। ऐसा जीवन जियो, खुद को मुक्त करो, सत्य राम कृष्ण की तरफ लेके जाओ, मजा आएगा, आनंद आएगा। और जीने का असली मजा इसी में है, जब खुद को सत्य आत्मा कृष्ण राम की तरफ लेके जाओ, तभी आप लेके जा पाओगे जब आपका खुद को बारीकी से जान लोगे। खुद को जान के आप क्या कर रहे हो, कौन सा समय में, कौन सा जगह में, जो भी आप समय बिता रहे हो, असल में वो समय जो आप बिताया उससे आपको क्या लाभ हुआ, आपसे उस समय आपको क्या दिया, आपको क्या चाहिए उस जगह में, उस जो समय आप बिताया। पहले आपको तय करो। यदि आप जो भी जगह में जो कर रहे हो उसको सही से जान नहीं पाओगे तो आप क्या है ना, एक आपका एक दुनिया खुद बना के रखे हो। मेरे दुनिया में, मेरा जो ये दुनिया में बनाया हूं, ये दुनिया में मेरे को जीना है। और ये दुनिया का भीतर आप क्या बना लोगे फिर, ये आपका सुख है, ये आपका दुख है, ये मेरा हमसफर है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा धन है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरा सब कुछ है। आप ऐसा मान लोगे, आप ऐसा मान के बैठ जाओगे खुद का अंदर। यही जो आप मान लिया ना, आपका एक दुनिया बना के, यही आपका बंधन है। जब व्यक्ति खुद को कुछ मान लेता है अहंकार में आके, और उसको कभी वो छोड़ पाता नहीं है जब तक उसको सही में ज्ञान नहीं हो जाएगा। और ये सभी अज्ञान की कारण है। और ये जो मान लिया ना दुनिया, ये अहंकार आ गया। और जब तक इसको नहीं छोड़ेगा ये बंधन में बंध के रहेगा। इसलिए ज्यादातर जो दुनिया का आदमी है ना, वो खुद का एक दुनिया बना देते हैं। खुद का दुनिया बनाने के बाद उसी दुनिया में वो फंस जाते हैं। खुद को कुछ मान के बैठ लेते हैं। वो अहंकार उनको कभी, ये जो अहंकार है ना, वो और बढ़ाता है उसको, और फैलाता है उसको, उसका अहंकार को और फैलाता है। फिर वो उसका जो दुनिया बनाया है ना, और उसमें जोड़ लेता है चीज, फिर वो और बंधन में बंध जाता है। अरे खुद को मानो मत कुछ, आपका जो अहंकार है उसको रहने दो अपना जगह में। आप खुद कुछ मानना नहीं है। हर परिस्थिति का साथ आपको साक्षी हो जाना है। हर परिस्थिति को समझ के आगे निकलना है। आपको परिस्थिति से कैसे खुद को मुक्त करना है, ये हमेशा आपका ऊपर ध्यान रखना। जो भी जगह में, जो भी समय में, जो भी आप कर रहे हो, क्या आपको बंधन दे रहा है या आपको राम सत्य कृष्ण आत्मा की तरफ लेके जा रहा है, या आपको मुक्ति दे रहा है, या आपको मुक्ति की तरफ लेके जाता है या नहीं। हर एक सेकंड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अरे जीवन मिला है, किसी का तो काम में आओ, किसी का याद में आओ, एक सेकंड भला, क्योंकि अगला एक सेकंड में क्या होगा आपका साथ आपको मालूम नहीं है। इसीलिए सभी आदमी बोलते हैं, जो सफल व्यक्ति, महापुरुष हो, साधु संत हो, अभी जियो, अभी जियो। दोबारा बोला, यही जो क्षण है, यही जो अभी टाइम है, यही आपका सबसे अच्छा टाइम है। यही आपका एक सेकंड ही आपका बेहतर करेगा। इसलिए एक एक सेकंड जब आप खुद को मुक्ति की तरफ लेके जाओगे, तब जाके आप सही जीवन जी पाओगे।
भगवत गीता कहता है ना, निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म क्या है? बिना स्वार्थ में कोई जो भी आप कर रहे हो वो आपको बंधन में बांध नहीं पाता है, लेकिन आप उसको करते हो और बड़ा आनंद में करते हो, और वो आपको मुक्ति की तरफ लेके जाता है। आपको राम, सत्य, कृष्ण, आत्मा, आत्मा या परमात्मा, ये पर्यायवाची शब्द है, एक ही शब्द आप मानिए, ये आपको लेके जाता है। यदि हर आप ऐसा सोच रहे हो, ये सोच ही आपको बेहतर जीवन भी दिलाएगा, क्योंकि आप एक बेहतर जीवन जीना हर एक व्यक्ति का चाहत है, और यही आपको करना है। एक एक सेकंड हमेशा ध्यान रखो कहाँ पे लगा रहे हो, क्या वो आपको बंधन में बांध रहा है या आपको मुक्ति की तरफ लेके जा रहा है। यदि आप जीवन भर ध्यान रखोगे तो आप सफल हो जाओगे, और आप खुद को इस संसार से खुद को मुक्त रखोगे, संसार में रह के भी, संसार में हर कुछ काम करके, हर जीवन को जी के भी। यही बस मंत्र है जीवन जीने का। जय भारत।